तज्जयन्ते नरादया। यह रूप पुरुष तथा पुरुष का द्वितीय प्राकट ब्रह्मांड के भीतर माना अवतारों का स्रोत तथा विनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई विश्राम नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुए और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा के रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से समर्पण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदकशाही विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा के दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदकशाही विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुत के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदशाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदशाई विष्णु के उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख तथा मृतस्य कूर्मावतार, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार, ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी कहते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर के अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व के होते हैं, जो सर्वोच्च पूर्ण आत्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो माणिकों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसे दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यह तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 एक वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 4040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 4040 गुणे 100 या 4000
4,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों के संख्या अनगिनत है। इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और वे सब पुरुष के श्वास लेने के छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास का काल में कितने लाखों मनु होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार स्वयं शंभु मनु के रूप में, यज्ञ स्वारोचित मनु के रूप में, विभु उत्तम मनु के रूप में, शत्रुसेन तामस मनु के रूप में, हरि रैवत मनु के रूप में, वैकुंठ चासुस मनु के रूप में, अजित वैवस्वत मनु के रूप में, वामन वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में, सार्वभौम दक्ष सावर्णी मनु के रूप में, ऋषभ ब्रह्मा सावर्णी मनु के रूप में, विश्वक्सेन धर्म सावर्णी मनु के रूप में, धर्म सेतु रुद्र सावर्णी मनु के रूप में, सुदामा देव सावर्णी मनु के रूप में, योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में, बृहद भानु ये 14 मनुओं के समुच्च नाम से 4,30,000 वर्षों का काल पूरा करते हैं। वे युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला, पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग के प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य और शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि है। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदशाई विष्णु हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है इस श्लोक में कि जैसे पहले जो श्लोक थे उसमें क्या बताया था कि उन्होंने पुरुषा अवतार और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। अब इसमें वो बता रहे हैं इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, कि यही पुरुषा अवतार जो है ये समस्त अवतारों और समस्त जीवों की उत्पत्ति के आधार है। तो जैसे बताया ना कि भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि गर्भोदक साई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो उन्होंने देखा चारों तरफ क्या है, ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं पे कोई जगह ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड के को जल से भर दिया, जिसको हम लोग क्षीर सागर बोलते हैं, और उस जल में जाके वो लेट गए। तो ये जल जो कहलाता है, ये इसमें बताया गर्भोदक कहलाता है। फिर उनकी नाभि से क्या हुआ, कमल की नाल निकली, और उस कमल की नाल पे ब्रह्मा जी के उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड के जो शिल्पी जिनको बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी ने फिर जब तपस्या करी, उनको सुनाई दिया तप तप करो। तो जब उन्होंने तपस्या करी तब भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि का जो है उत्पन्न करो सृष्टि को। तो देखिए, भगवान से ही, ब्रह्मा जी से रुद्र प्रकट हुए जो तमोगुण के स्वामी है, भगवान खुद सतोगुण के स्वामी है, और ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी है। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो गर्भोदक साई विष्णु के ही अवतार है। फिर ब्रह्मा जी ने फिर उत्पन्न करना शुरू किया जब सृष्टि को। तो पहले दक्ष हुए, मरीच हुए, मनु हुए, फिर अनेक देवी देवताओं का उन्होंने अवतरित किया। फिर ब्रह्मांड में समस्त जीवों का निर्माण करना शुरू किया। तो गर्भोदक साई विष्णु की जो स्तुति की ब्रह्मा जी ने वेदों में,
तो गर्भ स्तुति के रूप में जाना जाता है। उसके कई सारे स्रोत हैं जिसमें हजारों सिरों वाले भगवान का वर्णन है, जो समस्त ब्रह्मांड को ढके हुए हैं, है ना, और उसमें लेटे हुए हैं। फिर उसके बाद अलग अलग समय पे विभिन्न प्रकार के भगवान ने अवतार लिए अलग समय पे। जैसे मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार जिसको बोलते हैं, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध, है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग भगवान के टोटल 24 अवतार हैं। तो हम आगे के जो श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है ना। तो इसमें देखिए बताया गया है कि शिव जी भी कोई सामान्य जीव नहीं है, वो भगवान के ही पूर्ण अंश है। लेकिन क्या है कि भौतिक प्रकृति का संहार करने के लिए उनको ब्रह्मांड में भेजा गया। तो उसके संसर्ग में रहने के कारण तो उनको विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त शंकर जी को नहीं हुआ। तो जिस प्रकार दूध और दही बनते दोनों दूध से ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। दही जो है दूध का ही एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो दही को आप दूध की जगह पे यूज नहीं कर सकते, है ना। दूध का अपनी जगह यूज है, दही का अपनी जगह यूज है। फिर देखिए इसमें बताया मनुओं के बारे में। ब्रह्मा जी का जो जीवन है उसका एक दिन होता है जो, तो इसमें देखिए 43 लाख का 1,000 में मल्टीप्लाई करिए, तब इतना उनका एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो उनके एक महीने में 420 मनु होते हैं, और एक साल में 5,040 मनु होते हैं। तो जब आप 5,040 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5,04,000 मनु, है ना। तो उनके पूरे जीवन में 5,04,000 मनु होते हैं। तो अब ब्रह्मांडों की संख्या भी अनगिनत है। हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, जैसे अपने ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा है, और दूसरे जो ब्रह्मांड में किसी 10 मुख है, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1,000। तो अलग अलग ब्रह्मांड का हम लोग नहीं समझ सकते, अपनी कल्पना बुद्धि से परे है हमारे। तो हमारे देखिए जितने भी मनु हुए हैं उनका सबका भागवत में वर्णन है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपका कौन सा मनु चल रहा है, तो हम लोगों का 14वां मनु है इस समय, है ना। अब जैसे अलग अलग मनुओं के नाम लिखे हैं, है ना, और वो सब भगवान के ही विस्तार है। जितने भी मनु हैं, तो विभु है उत्तम मनु के रूप में, सत्यसेन मनु के, हरि, रहवत मनु, है ना, चाक्षुष मनु के, सब अलग अलग देखिए नाम है इनके। अगर चाहे तो आप इनको इसी श्लोक से नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो 14 मनु है इनके समुच्चय नाम है। और ये 14 मनु फिर क्या करते हैं, 4,30,00,000, है ना, वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर अलग अलग समय में भगवान के युगावतार होते हैं, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये 4 युग मिला के एक कल्प कहलाता है। और हर अवतार में भगवान का रंग अलग अलग होता है। कभी सफेद रंग के आते हैं भगवान बन के, कभी लाल कलर में आते हैं, कभी काले में आते हैं, कभी पीला। अब जैसे कलयुग आएगा तो कलयुग में काले रंग के रूप में आएंगे। ये द्वापर युग में कृष्ण काले रंग के रूप में प्रकट हुए थे, है। चैतन्य महाप्रभु का देखिए गोल्डन कलर था। तो अलग अलग समय पे भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अलग अलग कलर होता है। लेकिन इन सारे अवतारों का, है, भगवान के वर्णन है, जिनको सक्तावेश अवतार बोलते हैं, है ना। युगा अवतार, सक्तावेश अवतार। तो सक्तावेश अवतार में देखिए बताया कुमार, 4 कुमार हो गए। नारद जी हो गए, ये भी सक्तावेश अवतार थे। महाराजा पृथु हो गए, ये भी सक्तावेश अवतार है। शेष हो गए, अनंत हो गए, ये भगवान के जितने रूप विस्तार है, ये सब गर्भोदक साई विष्णु से अवतार है ना। तो भगवान की शक्ति से ही सारे जीवों का उत्पन्न होता है। तो जीव ये नहीं हो गया कि जीव भी भगवान हो गया, जीव केवल भगवान का अंश रहता है। लेकिन मात्रा और शक्ति में भगवान के कभी समान नहीं हो सकता। जैसे सूरज की कोई किरण जो है खुद सूर्य नहीं बन जाती, है ना, वो सूरज की किरण केवल किरण रहती है। इसी प्रकार जीव क्या है, भगवान का अंश होकर भी भगवान नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कौन है, केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कोई भगवान नहीं है। के पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणावतार और जितने भी सक्तावेश अवतार, जितने भी प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, सब उनके विस्तार होते हैं। लेकिन जो हम जीवात्माएं हैं वो हमेशा भगवान के शाश्वत अंश है। वे कभी भी सर्वशक्तिमान भगवान की तरह नहीं हो सकते हैं। तो हमारा तो केवल एकमात्र क्या है, धर्म है भगवान की सेवा करना, है ना। जैसे एक देखिए छोटे से बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है लेकिन दिखता नहीं है। बाद में क्या होता है, जब बीज का पोषण होता है
तो उसी से तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, ये सब उसी से निकलते हैं। इसी प्रकार भगवान क्या है, समस्त सृष्टि और समस्त अवतारों के मूल बीज है ना। जैसे पत्ता पूरे वृक्ष के बराबर नहीं हो सकता, वैसे जीव आत्माएं जो है भगवान का अंश है, लेकिन भगवान के समान नहीं हो सकती। हम लोग चिंगारी, जैसे चिंगारी में है, अग्नि का गुण तो होता है, और चिंगारी देखिए आग भी जलाती है ना, सारे गुण भी होते हैं उसके अंदर। एक चिंगारी पूरे जंगल को उतनी शक्ति से नहीं जला सकती जितनी बड़ी अग्नि जला सकती है, तो उसका विस्तार छोटा होता है ना। तो जीव क्या है, चेतन है, दिव्य है, सीमित शक्ति वाला है। तो हमको क्या करना है, इस ब्रह्मांड की शक्ति को समझना है, भगवान की सत्ता को समझना है, कि भगवान समस्त अवतारों के, समस्त सृष्टि के मूल कारण है। जितने भी देवता हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, से सब क्या है, भगवान की शक्ति से प्रकट हुए हैं, और उनके शाश्वत अंश है। और भगवान केवल एक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी विष्णु रूप में विस्तार करते हैं, और विष्णु रूप के माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। हरे कृष्णा। है ना। तो अब अगला एक और श्लोक ले लेते हैं, छठा वाला, छोटा है, कोई पढ़ेगा? प्रीति माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तबीयत नहीं पढ़ेंगी? ठीक। तबीयत अच्छा ठीक। अच्छा। अच्छा, और कोई पढ़ेगा? हमने इसमें शेयर कर रखा है, नीचे से ले सकती हैं, आप पढ़ेंगी? छठा, हाँ, नीचे में। सा एवं प्रथमम देव कौमारम। स एवं प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। स एवं प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रिता। चार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन, और एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतः जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि से हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया है। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इस उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपने को लगाए। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होती है सृष्टि, है ना। तो जैसे सृष्टि की संरचना स्टार्ट करी ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने क्या किया, चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अपना प्रथम अवतार प्रकट किया। अब वो उन्होंने जैसे ही प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप, तुम सृष्टि का पालन करो, है ना, सृष्टि का विस्तार करो तुम लोग, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, हम लोग आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और इस सृष्टि को वैराग्य, ज्ञान तथा भगवान की भक्ति के रास्ते से, के माध्यम से रास्ता दिखाएंगे, तपस्या के माध्यम से, है ना। हम लोग खुद शादी नहीं करेंगे और विस्तार नहीं करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि ठीक है, तुम लोग अगर शादी नहीं करोगे तो तुम लोग इतने ही छोटे बने रहोगे, 4-5 साल के, और कभी बड़े नहीं होगे तुम लोग, है ना। तो उनको तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि क्या होता है, छोटा बालक निर्दोष होता है, उसके अंदर कोई छल प्रपंच किसी तरह का कुछ नहीं होता है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें देखिए, जो भगवान के प्रमुख 22 अवतार हैं,
तो सूत गोस्वामी ने पहला अवतार क्या किसको बताया? कुमार, चार कुमार, कुमार अवतार, है ना। इनके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और कुमार, और उन, है ना, उनको 5 वर्ष की उम्र से संन्यास ले लिया, तो फिर उनका काम यहीं पे खत्म हो गया। तो वो चारों कुमारों ने क्या कहा ब्रह्मा जी से कि हमारा जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, हम विवाह करके संसार का विस्तार नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? तपस्या के माध्यम से जीवों को आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग बताएंगे। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, है ना, और उस समय उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो जब उनको एकदम से क्रोध आया, तो उनकी भवों के बीच से क्या हुआ? एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, उसका नाम रखा क्या? रुद्र, शिव। तो ये यहाँ से फिर शंकर जी की उत्पत्ति हुई। तो चारों कुमार चले गए ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए। तो वो उनसे किसी ने बताया कि तुम लोग बैकुंठ जाओ, और वो जो वहां पे विष्णु भगवान है, वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही तुम्हारे पिताजी को उत्पन्न किया है। तो वो लोग चले गए वैकुंठ भगवान विष्णु के दर्शन करने। तो वहां जब पहुंचे तो वहां जय विजय खड़े थे, द्वारपाल भगवान के। तो उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बालक भगवान को डिस्टर्ब करेंगे, तो उन्होंने उनको रोक दिया। तो उन्होंने क्या किया कि तुमने जो है एक भक्त को भगवान के दर्शन करने से रोका, तो इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम दोनों इस पृथ्वी पे राक्षस के रूप में जन्म लोगे। तो जब वहां पे बड़ा वो होने लगा, वाद विवाद, तो नारद जी बाहर आ गए, नारायण विष्णु भगवान बाहर आ गए। तो उन्होंने गेट पे आके पूरा मैटर समझा, क्या मामला है। तो जब उनको पता चला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे सेवकों से अपराध हुआ तो इसके उत्तरदायित्व के रूप में, स्वामी के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं अपनी क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जब वो भगवान के उन्होंने दर्शन किए चतुर्भुज रूप के, हाथ में कमल लिए हुए, है ना, उसके बाद से क्या हुआ? पहले वो निराकार रूप की उपासना करते थे भगवान की, लेकिन जब वो अगर अगरू की और अगरबत्ती की खुशबू उनको सुंघाई दी, तो उनको क्या हुआ? मन में उनके भक्ति जागृत हो गई, और भगवान की विनम्रता देखी, उन्होंने भक्त वत्सलता देखी, तो वो बिल्कुल अद्भुत मोहित हो गए भगवान के ऊपर, और वहीं से वो भगवान के साकार रूप के उपासक हो गए। और जब उन्होंने जब श्राप दिया, तो भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं जब पृथ्वी पे अवतार लूंगा, तो मुझे अपना कोई शत्रु भी तो चाहिए। जब सभी मेरी प्रजा है, तो मेरा दुश्मन कौन होगा? तो ये जय विजय क्या होगा? हिरण्याक्ष के रूप में, हिरण्याकश्यप के रूप में, है ना, रावण कुंभकर्ण के रूप में, बाद में जब द्वापर युग आएगा तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, ये सब जन्म लेंगे ये लोग जय विजय, और बाद में भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करके फिर से बैकुंठ आ जाएंगे, है ना। तो ये लोग जो जितने भी हम लोग कथाएं सुनते हैं भगवान के अवतार की, तो भगवान के जो शत्रु थे वो भी भगवान के ही सेवक थे। भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से ही सब लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं भगवान के साथ। तो इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमको, कि जो ये चार कुमार हैं भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, है ना। ये भगवान की इच्छा से इन चारों कुमारों का जन्म हुआ था। तो उनका ब्रह्मचर्य के अविवाहित रहना नहीं था, बल्कि क्या सिखाना था कि अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उसके लिए उम्र कोई बाधक नहीं है। यानी 5 साल का बालक जितनी अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सकता है, हो सकता है कोई बड़ा ना कर पाए। तो एक तो ये मतलब हो गया इसका। और वास्तविक ज्ञान हमारा तब सार्थक होता है जब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या हो? भगवान कृष्ण की भक्ति। तब तो हमारा ज्ञान सार्थक है। और वैराग्य का अर्थ क्या होता है? कि हम शादी नहीं करेंगे, वैराग्य ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार से गड़ा करिए, बल्कि आपको क्या करना है? संसार का उपयोग क्या करना है? भगवान की सेवा में करना है ना। तो हमको अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बचपन से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि चार कुमारों ने 5 साल की उम्र से भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा, इंद्रिय संयम। सफलता अगर चाहिए हमको अपनी भक्ति के लिए, तो इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। मन नियंत्रित करना, तभी हम भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। और भगवान देखिए खुद भक्तों का सम्मान करते हैं। भगवान खुद आए बाहर, चार कुमारों को जब रोका अजय विजय ने, तो अपनी विनम्रता भक्त वत्सलता भगवान समय समय पे दिखाते हैं, जिससे भक्त क्या है उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भक्ति।
यदि ज्ञान आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाता हमारा, तो वो हमारा ज्ञान अधूरा है ना। तो हमें अपने गुरु की सेवा, अपनी जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमको आध्यात्मिक रूप से बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा से अधिक मूल्यवान है संयम और भगवान के प्रति निष्ठा। ये तो आजकल के स्टूडेंट इन सब चीजों से बहुत दूर है। सोशल मीडिया, मोबाइल, है ना, ये सब चीजें जो है आदमी को क्या करती, भक्ति से और दूर लेके जाती हैं। तो उसके लिए हमको शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए छोटी उम्र से बच्चों को। तो जो हम संस्कार देंगे उसी हिसाब से बच्चे हमारे उसका आगे हमको परिणाम देंगे, है ना। तो वही चीज है कि भगवान ने समय समय पे अवतार जो लिया वो हमको सिखाने के लिए, है ना, कि संयम से ज्ञान, भक्ति, और भक्ति से भगवान की ही प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। तो पहला अवतार यहाँ पे आज हो गया 4 कुमार का। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग लेंगे बड़ा अवतार भगवान का, है ना, रिलैक्स के उस समय में। चलिए आज पर यही लेते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे जागरूक होने दीजिए। 15 दिन गैप हो गया ना, तो सबकी आदत छूट गई क्लास की। आप ही 2-3 लोग सिंसियर हो बस। बाकी लोगों का तो लगता है सब भूल गए कि क्लास भी होती है। चलिए आप लोगों के लिए हरी बोल कि आप लोगों ने अटेंड की क्लास आज की, हम है लोगों ना। का क्लास है में ध्यान रहता है ना प्रभु जी। नहीं माता जी, ये भक्ति की हाँ बहुत जागरूकता की हाँ ये एक जागरूकता की निशानी है माता जी, कि भक्ति में हाँ भगवान आपको जितना प्रोग्रेस किए ये आप देखिए। हमने देखा था कल मैसेज कम से कम 20 लोगों ने देखा कि आज क्लास है ना। और आज हमने रिमाइंडर रिमाइंडर डाला ग्रुप में, तो उसके बाद भी कई लोगों ने देखा कि क्लास है, 8-10 लोगों ने। लेकिन अटेंड करने के लिए केवल टाइम से 3 लोग आए। मतलब बाकी लोगों को अगर क्लास नहीं भी हुई इतने दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। हाँ, हम कहते वही हैं चीज है कि 2 लोग 3 लोग भी अगर जागरूक है तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा हमको कि आप 3 लोगों ने भी अटेंड किया, तो बहुत अच्छी चीज है। क्लास आप से लोगों के ज्ञान लिए मिल रहा, साथ मिल रहा, हाँ, भक्तों का संग मिलता, ये सब चीजें हैं मेन तो। चलिए आप लोगों के लिए हरी बोल हमारी तरफ से। हरे कृष्णा। ठीक है, अब मंडे को गीता बढ़िया की रही क्लास प्रभु जी करेंगे। सबकी यात्रा बढ़िया। हाँ, बहुत कुछ हाँ सीखने को मिलता है माता जी बाहर जाए तो, हाँ है हाँ, ना। सही अगर बात शांति, है। ज्ञान और शांति की तलाश, हम लोग जहाँ गए थे भगवान बुद्ध का देश है वो, है ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा इतने अच्छा। भगवान बुद्ध की क्वालिटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ वहाँ हाँ जितने लोग हैं वहां पे सब हाँ बिल्कुल शांति प्रिय है। इतनी शांति है बता वहां पे, इतने लोग अच्छे दयालु हैं, काइंडनेस है, कि जितने भी हाँ भक्तों के अंदर गुण होने चाहिए वो सब वहां के लोगों के अंदर है। वो हम बताओ। लोगों को उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को, कि कितने अच्छा पोलाइट, कितने विनम्र है ना। ये सब हाँ चीज हम हाँ लोग देख के आए, हम लोग बहुत कुछ सीख के आए वहां से, कि जीवन में बताओ। विनम्रता कितनी कितनी ज्यादा होती है लोगों के अंदर। और वो सब भक्त हैं, सब भगवान हाँ बुद्ध के बहुत बड़े भक्त हैं वो लोग। बताओ। ठीक है। हरे हम लोग कृष्णा। का जाना बस सही बात है। ठीक। पता का हम लोग उनका बड़ी बता सब जाने, वैसे हम लोग उनका पता ही नहीं बात है। सही बात है। हाँ, चलिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।